सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इस गाय को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी सीधे स्टोरी से स्टार्ट करेंगे, लास्ट पार्ट नहीं जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आज होली का त्यौहार था, जिसके कारण कि सब जगह रंग बेचे जा रहे थे और इस वक्त तुलसी अपने रूम में तैयार हो रही थी। ये एक ही त्योहार था जिसमें वो जी भर के आनंद लेती थी। तुलसी ने सफ़ेद रंग का घाघरा चोली पहना हुआ था और उस पर लाल रंग का दुपट्टा। उसके लंबे खुले बाल, क्योंकि उसे बांधना पसंद नहीं था और ना उसे बाल बांधना आता था। उसकी मामी ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया और माँ, वो तो बचपन में गुजर गई थी, जिसके चलते तुलसी कुछ भी सीख नहीं पाई, क्योंकि उसे तौर तरीके सिखाने वाला कोई कोई भी नहीं था। तुलसी अपने कानों में छोटे छोटे झुमके पहन लेती है, फिर हाथों में कांच की चूड़ियाँ और पैरों में घुंघरू वाले पायल। कुल मिलाकर तुलसी बहुत प्यारी लग रही थी। वो खुद को शीशे में निहारते हुए कहती है, वाह, आज तो हम काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, बस हमें हमारी नज़र न लग जाए। वो इतना कहकर खुद ही अपने मुंह पे हाथ रख के हंसने लगती है कि तभी रूम में रोशनी आती है। वो तुलसी को इतना तैयार हुआ देख के कहती है, तुम इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? जिस पर तुलसी मासूमियत से कहती है, जीजी आप भूल गए, आज होली है और हम अपने दोस्तों के साथ होली खेलने जा रहे हैं। आप भी चलिए, बहुत मज़ा आएगा। इस वक्त तुलसी अपनी आंखों में चमक लिए रोशनी को देख रही थी। वहीं रोशनी अपना अजीब सा मुंह बना के कहती है, हमें तुम्हारे गंवार दोस्तों के साथ होली नहीं खेलना। अगर उन्होंने हमें पक्का रंग लगा दिया तो हमारा चेहरा खराब हो जाएगा, और वैसे भी हमें होली पसंद नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं तुलसी कुछ देर मायूसी से रोशनी को जाते हुए देखती है और फिर खुद से कहती है, होली तो कितना अच्छा त्यौहार है, और जीजी तो खुद बचपन में होली का इंतज़ार किया करती थी। अब ना जाने इनको क्या हो गया है। वो इतना ही कहती है कि उसके नाना जी कमरे के अंदर आते हुए कहते हैं, तेरी जीजी को शहर की हवा लग गई है, अब शहर के रंग तो दिखाएगी ही ना। अपने नाना की बात सुनकर तुलसी हंसते हुए कहती है, क्या नाना जी आप भी? नाना जी बोलते हैं, तू मेरी छोड़ जा, तेरे दोस्त तेरा इंतजार कर रहे हैं, होली खेल। अपने नाना जी की बात सुनकर तुलसी वहाँ से हंसते हुए भाग जाती है। और इधर हमारी आरू ने आज सफ़ेद रंग का कुर्ता और उस पर ब्लैक जींस पहना हुआ था। उस पर हमेशा ही वो वाइट जूते पहनती थी। इस वक्त आरू काफ़ी अच्छी दिख रही थी। उसके बाल उसके माथे पर आ रहे थे और वो अपने कुर्ते के बाजुओं को मोड़ते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी कि तभी अचानक वहाँ शीतल उसके सामने आ जाती है। अचानक से शीतल को अपने सामने देखकर आरू का दिमाग खराब हो जाता है। वहीं आज शीतल ने सफ़ेद साड़ी पहना हुआ था और हाथों में इस वक्त गुलाल की थाली पकड़ी हुई थी। आरू उसे देख के गुस्से से कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों तुम भूतों की तरह हमारे सामने प्रकट हो जाती हो? अगली बार हमारे सामने आई ना, तो अपनी बंदूक की 6 गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार देंगे, फिर मरने के बाद बनती रहे ना भूत प्रेत। इतना कहकर वो शीतल को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं शीतल नम आंखों से आरू को जाते हुए देख रही थी और फिर अपने हाथ में पकड़ी गुलाल की थाली से गुलाल उठा के अपने गालों पे लगाकर कहती हैं, पता नहीं आप कब हमारे प्यार को समझेंगी और हमको अपने प्यार के रंग में हमेशा के लिए रंग दे। उस दिन का इंतज़ार करेंगे हम, जब आप हमसे शादी करके अपनी पत्नी बनाएंगी। इतना बोल के शीतल रसोई में चली जाती है।
इधर हमारी तुलसी अपने दोस्तों के साथ होली के मेले में आई थी, जहाँ की सारे लोग मिल के होली मना रहे थे। और ये होली इस साल राजपूत परिवार की तरफ से आयोजित किया गया था। तुलसी अपनी दोस्त पुष्पा से कहती है, पुष्पा हमको मज़ा नहीं आ रहा। पुष्पा जिसने अपने हाथ पीछे करके रखा हुआ था, वो तुलसी का जवाब देते हुए कहती है, इसके बिना तुमको मज़ा कैसे आएगा। इतना कहकर वो अपने हाथ में मौजूद गुलाल तुलसी के गालों पे लगा के भाग जाती है। वहीं तुलसी उसके पीछे भागते हुए कहती है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। इस पर पुष्पा भागते हुए कहती है, पहले पकड़ के तो दिखाओ छोटी चुईया। जिस पर तुलसी चिढ़ते हुए कहती है, हम छोटी चुईया नहीं है। वो दोनों भाग भाग कर होली खेलने लगते हैं और कुछ ही देर में तुलसी पूरी तरह रंग में रंग जाती है। उसका दुपट्टा उसके बॉडी से चिपक गया था। तुलसी अपने में बिंदास होकर अपने दोस्तों के साथ होली खेल रही थी और वहीं मौजूद एक आदमी कब से तुलसी की कमर को देखे जा रहा था और अपने सीने पर हाथ फेर रहा था। उसके बगल में खड़ा उसका दोस्त कहता है, क्या हुआ, क्या देख रहा है। वो आदमी सामने की तरफ इशारा करके कहता है, उधर देख, क्या मस्त माल है। उस आदमी का दोस्त जब सामने देखता है तो उसकी नज़रें भी तुलसी पे जाके ठहर जाती हैं। वो तुलसी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, सच बोल रहा है, क्या मस्त है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये यहाँ होली भी खेलती है। इस वक्त उस आदमी के होठों पर एक गंदी हंसी थी। वो अपने हाथ में लाल गुलाल लेता है और तुलसी की तरफ बढ़ जाता है। वहीं तुलसी आने वाले खतरे से बेखबर अपने दोस्तों के साथ मस्त डांस कर रही थी। भले तुलसी अपनी मामी से बहुत डरती थी, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता वो बिंदास होकर खुशियों का आनंद लेती थी। तुलसी अभी नाच ही रही थी कि तभी उसके पेट पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो नीचे देखती तो उसके पेट पे रंग लगा हुआ था। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। वो झट से पीछे पलटती है और सामने खड़े इंसान को बिना सोचे समझे एक थप्पड़ मार देती है। वहीं अचानक थप्पड़ लगने के कारण उस जो इंसान था उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है। वो अपनी जलती हुई निगाहों से तुलसी को देखने लगता है। वहीं उसकी नज़रों की तपिश अपने ऊपर महसूस करके तुलसी अंदर तक सहम जाती है और अपनी नज़रें झुका लेती है। तुलसी के थप्पड़ मारने के कारण वहाँ आसपास के लोग हैरानी और दया की दृष्टि से देख रहे थे। दया वाली नज़रों से। अब तक वहाँ डीजे भी बंद हो चुका था और वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत हो गया था। वही पुष्पा अपने सामने खड़े उस इंसान को देखकर तुलसी से धीरे से कहती है, तुलसी ये तूने क्या किया, तुझे पता भी है ये कौन है। ये आरू सिंह राजपूत है। आरू सिंह राजपूत सुन के तुलसी अंदर तक कांप जाती है और अपनी डरी सहमी नज़रों से आरू को देखकर कहती है, हमने आपको जान के नहीं मारा, वो तो आपने हमें रंग लगाया इसलिए गुस्सा आ गया, हमें माफ़ कर दीजिए। वो इतना ही कहती है कि तभी आरू अपनी तेज आवाज़ में कहती है, चुप। आरू की तेज आवाज़ सुन के तुलसी अंदर तक कांप जाती है। तभी आरू फिर से एक तेज आवाज़ में कहती है, पप्पू। पप्पू का नाम लेती पप्पू एक आदमी को घसीटते हुए लाकर तुलसी के पैरों के पास फेंक देता है। अचानक अपने पैरों के पास किसी को गिरते हुए देखकर तुलसी डर से अपने कदम पीछे ले लेती है। तब पप्पू कहता है, यही है भैया, यही है बॉस जिसने इस लड़की को रंग लगाया। पप्पू की बात सुन के तुलसी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने गलती से आरू को थप्पड़ मार दिया था।
वो अपने नम आँखों से आरू को देख रही थी। वहीं आरू की आँखें गुस्से से लाल थीं। वो तुलसी को देखते हुए उस शख्स के शरीर को गोलियों से छलनी कर देती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर तुलसी डर से अपने कान ढक लेती है और पुष्पा के पीछे छुप जाती है। तुलसी को हमेशा ही खून खराबे, गोलियों की आवाज़ें, इन सारी चीज़ों से बहुत डर लगता था। उस शांत माहौल में गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी। आरू एक नज़र गुस्से से तुलसी को देखती है और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। आरू के जाने के बाद पप्पू पुष्पा से अपनी कठोर आवाज़ में कहता है, तुम घर जाओ, बहुत होली खेल लिया। इतना कहकर वो तुलसी को देखकर वहाँ से चला जाता है। वहीं तुलसी अभी भी सदमे में खड़ी अपने पैरों के पास मौजूद उस लाश को देख रही थी। तभी पुष्पा तुलसी से कहती है, तुलसी, हमें घर जाना होगा वरना भैया बहुत गुस्सा करेंगे, तुम समझ रही हो ना। जिस पर तुलसी भी अपना सर हिलाती है कि तभी पुष्पा कहती है, हम घर जा रहे हैं, तुम भी चली जा और ज़्यादा मत सोच। तुलसी फिर हाँ में सर हिला देती है। ये सिर्फ वही जानती थी कि वो अंदर से कितनी डरी हुई है। आरू का बिना कुछ कहे चले जाना उसे और डरा रहा था, क्योंकि जितना उसने आरू के बारे में सुना था, आरू अपने से उलझने वाले को कभी नहीं छोड़ती थी। यहाँ तो तुलसी ने सीधा उसे थप्पड़ मार दिया था। उसे ये सोच सोच कर डर लग रहा था कि कहीं आरू अब उसके साथ क्या करेगी। यहाँ तुलसी धीरे धीरे खेत की तरफ से होते हुए अपने घर जा रही थी और उसके दिमाग में बार बार वही सब घूम रहा था, जब आरू ने उस आदमी को उसके सामने मौत के घाट उतार दिया था। ये सब याद करते हुए उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो अभी धीरे धीरे कदमों से अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि कोई एक झटके से उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अचानक किसी के इस तरह से गोद में उठाने के कारण तुलसी डर जाती है और वो छटपटाते हुए उस इंसान का चेहरा देखती तो उसकी आंखें डर से और बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं था, आरू थी। इस वक्त आरू की आंखें हद से ज़्यादा लाल थी, जिससे कि साफ पता चल रहा था कि वो कितनी गुस्से में है। आरू को देखकर तुलसी उसकी गोद में छटपटाने लगती है, लेकिन आरू को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तुलसी को ले जाकर जैसे देहात साइड होता है, पुआल पुआल कहते हैं। अब इसको और सारी भाषाओं में पता नहीं क्या कहते, वो मुझे नहीं पता। ले जाकर पुआल पे पटक देती है। वहाँ चारों तरफ सिर्फ पुआल ही पुआल था और बीच में आरू और तुलसी थे। तुलसी डर से पीछे जाते हुए कहती, हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया, गलती से आपको थप्पड़ मार दिया था। और इस वक्त तुलसी के आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके आंसुओं से आरू के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वो दांत पीसते हुए गुस्से से कहती है, थप्पड़ मारकर जो गलती की हो ना, अब उसकी सजा मिलेगी। और बहुत बड़ी गलती कर दी हमें हाथ लगा के। क्या लगता है तुमको, हमें थप्पड़ मारोगे और हम छोड़ देंगे? आज हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे जिसके बाद तुम किसी को हाथ लगाना तो दूर, मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचोगी। आरू की बातें सुन के तुलसी अंदर तक सहम जाती है। वहीं आरू आरू अपना कुर्ता उतारने लगती है। ये सब देखकर तुलसी और घबरा जाती है। वो वहाँ से उठ के भागने लगती है, लेकिन आरू उसे उसकी कमर से पकड़ के उठा देती है और उसको वापस पुआल पर पटक देती है। जिस पर तुलसी रोते हुए हाथ जोड़कर कहती है, मैं माफ़ कर दीजिए, हमारे साथ कुछ मत कीजिए, हमारी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। आरू तुलसी को इस तरह अपनी तरफ कदम बढ़ाती है और उसकी कलाई पकड़ के उसे ऊपर झुकते उसके कान में कहती है, इतने में ही डर गई? अब हम तुम्हारे साथ तो अभी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम
तुम अब चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगी। आरू की बातें सुनकर तुलसी रोने लगती है। वहीं आरू ने तुलसी की कलाई को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि तुलसी की चूड़ियां टूट के उसके हाथों में धंस रही थी। तुलसी दर्द से सिसकते हुए कहती, हमें जाने दीजिए, हमसे गलती हो गई है। आरू एकटक तुलसी के मासूम से चेहरे को देख रही थी। रोने के चलते उसका फेस लाल हो गया था, जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आरू को अपनी तरफ खींच रही थी। वो अपनी आंसू भरी आंखों से आरू को देख रही थी। तुलसी को देख के आरू के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से उसके होठों पर झुकने लगती है, तो ये देखकर तुलसी झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। आई नो कि पार्ट बहुत छोटा है, लेकिन आज थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही है, इसलिए बस आज छोटा पार्ट दे रही हूँ। ओके, बाय गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।